कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं बिल्कुल अच्छे से होंगे। आज फिर कुछ देरी हो गई वीडियो बनाने में, चलिए कोई बात नहीं है। आज का हमारा टॉपिक क्या है, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैं आपको सभी संख्याओं के बारे में, लगभग सभी संख्याओं के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूं और सारी वीडियो मेरी अवेलेबल है, तो आप उसमें सभी वीडियो को पार्ट बाय पार्ट करके सभी को देख सकते हैं। उसमें मैंने आपसे कहा था परिमेय संख्या के बारे में और परिमेय संख्या के बारे में कुछ चीजें उनके बारे में और थोड़ी सी जानेंगे मैथ के साथ बनाने के बाद। जैसे आपसे अगर कोई ये कहता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कोई भी दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, तो इसका जवाब आप क्या देंगे ये तो मैथ बनाने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन मैं आपको अभी ही बता देता हूं कि कोई भी दो परिमेय संख्याओं के बीच आप अनंत परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। और ऐसा ही नहीं, दो परिमेय संख्याओं के बीच केवल परिमेय संख्या ही नहीं, आप दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं और अनंत अपरिमेय संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है। 9th वाले के लिए भी इंपॉर्टेंट है और 10th वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या पाई जाती है, तो आपका जवाब होगा अनंत। ठीक है। और दो अपरिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्याएं प्राप्त होती है, तो इसका भी जवाब वही होगा अनंत। तो दो परिमेय या दो अपरिमेय दोनों के बीच आप परिमेय संख्या भी निकाल सकते हैं और अपरिमेय संख्या भी निकाल सकते हैं बड़ी आसानी तरीके से। चलिए एक एग्जांपल के जरिए इस चीज को हम लोग समझते हैं। जैसे आपको पता है, आप जानते भी होंगे पहले से कि किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच समझते हो ना, बीच मतलब उसके ठीक बीच का, उसके बाद का नहीं, उसके पहले का नहीं, उसके बीच का। तो उसके बीच बहुत सारा परिमेय संख्या है, बहुत सारा अपरिमेय संख्या है, तो उसको हम लोग निकालते हैं। तो उनको निकालने की बहुत सारी विधियां हैं, उनमें से कुछ विधियों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हम दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या को कैसे ज्ञात कर सकते हैं। जैसे पहला मेरा एग्जांपल हो जाएगा, देख सकते हैं आप 3 और 4। अगर कोई आपसे ये कहता है कि 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच, ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा 3 और 4 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं, तो आपका जवाब होगा अनंत। कैसे देखते हैं, बताते हैं आपको। 3 और 4 के बीच आपको परिमेय संख्या पता लगानी है। तो ये 3 रुपया है और कितना है 4 रुपए। एक बात करते हैं कि 3 और 4 के बीच क्या आपको यहां पे लिख सकते हैं हम लोग ऐसे कि प्रथम परिमेय संख्या इज इक्वल टू, प्रथम परिमेय संख्या इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 3.1 यानी 3.1, ठीक है, जो कि 3 और 4 के ठीक बीच में। आप नीचे लिख सकते हो दूसरी परिमेय संख्या, ठीक है, क्या लिख सकते हैं आप 3.2 ऐसे लिख सकते हैं आप। नीचे लिख सकते हैं आप तीसरी परिमेय संख्या 3.3। इसके बाद क्या लिख सकते हैं चौथी परिमेय संख्या 3.4। ऐसे करके आप निकाल सकते हैं, आगे बहुत सारा निकाल सकते हैं। फिर आप कहेंगे सर 3.9 के बाद तो खत्म हो जाएगा, तो आपने कहा तो अनंत होता है, अनंत हुआ क्या? देखिए जब इसको कर लेंगे, इसके बाद आप फिर से चाहे तो आप आगे बढ़ा सकते हैं। 3.1 है तो इसको कर दीजिए आप 3.11, ऐसे कर सकते हो। फिर इसको कर सकते हो 3.21, इसको कर सकते हैं 3.31, ऐसे बहुत सारा आगे बढ़ता जाएगा, ये खत्म नहीं होता है। ये आपकी पहली विधि है, बहुत ही सरल, बहुत ही आसान तरीके से कि दो परिमेय संख्याओं के बीच हम परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं। चलिए, तो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप अपने बुक से क्वेश्चंस बनाएंगे, मैट्रिक में भी ये सवाल पूछता है, 2 से 3 नंबर का मैट्रिक में भी आपको ये सवाल आता है, कभी कभार पूछ दिया है, मैंने देखा क्वेश्चंस को। 9th का क्वेश्चन है, यानी कि 10th में भी ये क्वेश्चन आता है, तो आप प्लीज 10th वाले भी पढ़ेंगे इसको और 9th वाले भी पढ़ेंगे, और आगे भी आपको इसकी सहायता आपको मिलेगी, इस मैथ को बनाने से आपको फायदा होगा। तो एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जब आप बुक से क्वेश्चन बना रहे हो, खास करके 9th वाले स्टूडेंट्स जब आप बना रहे हो,
तो आप जब इसका आंसर निकालेंगे, इसके बीच का आंसर, तो हो सकता है कि आपके किताब का आंसर आप जो बना रहे हो या हम जो बना रहे हैं उस आंसर से मैच नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, इसलिए आपको समझ में आ गया होगा कि आंसर क्यों नहीं मैच कर सकता है। अब बात करते हैं दूसरी विधि की, कि दूसरी विधि इसकी क्या है। कि दो परिमेय संख्याओं के बीच हम परिमेय संख्या को कैसे ज्ञात कर सकते हैं। बहुत ही सरल तरीके से आप देख सकते हो। सपोज कीजिए कि ये आपका 2/5 हो गया, एक ये हो गया परिमेय संख्या, और दूसरी परिमेय संख्या मैं ले लेता हूं आपको 5/2 कर दीजिए, इसको 5/2 कर दीजिए, कोई भी संख्या आप ले सकते हो। तो 2/5 और 5/2 के बीच आपको परिमेय संख्या निकालना है। ये भिन्न के रूप में है, बट्टा के रूप में है, और इसके पहले जो मैंने बताया वो भिन्न के रूप में नहीं था, मतलब बट्टा में नहीं था, वो भी परिमेय संख्या था, ये भी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या है इसके बारे में मैं आपको पहले भी पूरी डिटेल्स दे चुका हूं, इसलिए आप उसको भी देखिए मेरी वीडियो को, और तब आपको पूरी समझ में आएगा। मैंने इसीलिए एक एक करके छोटी छोटी चीजों को भी मैं अपने वीडियो में शामिल कर रहा हूं, ताकि बच्चों का नॉलेज बढ़े। सिर्फ एग्जाम पास कर लेने से नहीं होगा, आप एग्जाम भी पास करोगे और अपने अंदर हिम्मत भी पाओगे। आपको लगेगा कि वाकई में हम पढ़े हैं और हम सीख करके पढ़े हैं, आपको अपने आप पर गर्व होगा। चलिए, तो इसके बीच हम परिमेय संख्या निकालते हैं। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले आप कोई भी मैथ बनाइए तो सबसे पहले आप हल लिखेंगे। इसके बाद 2/5, 2/5, 2 को घेर कर 5 से भाग दीजिए, 2 को घेर कर 5 से भागा दीजिए, तो आप क्या आपको मिलेगा 0.4, है ना, 0.4 आपको मिल जाएगा। फिर 5/2 है, यहां लिख सकते हैं तथा 5/2, 5/2। अब इसको भाग दीजिए, क्या आएगा 2.5 आ जाएगा, 2.5। अब आपको इसके और इसके बीच में परिमेय संख्या पता करना है कि इसके बीच में परिमेय संख्या कौन कौन सा होगा। हजारों को हो सकता है, कैसे देखिए, ये केवल 0.4 है, यानी आप इसको बोल सकते हो कि 40, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है, इसको 40 का पढ़ सकते हो, 40। हालांकि नियम नहीं है कि हम इसको 40 कहेंगे, 40 ही कहेंगे जब भी कहेंगे। तो ये 40 है, और ये आपका 2.5 का मतलब 2.50 भी हो सकता है, 50, ये कि 50 ही कहेंगे उसको। तो ये और इसके दोनों के बीच में आपको परिमेय संख्या चाहिए। तो अब बताइए, यहाँ 2.5 है, ये 0.4 है, तो इनके बीच में आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिखेंगे जितनी मांगेगा, वो 3 मांगता है 3 दीजिए, 4 मांगता है 4 दीजिए, जितना मांगेगा उतना आपको देना है। जैसे मान लीजिए कि आपको 3 मांगा है, तो आप लिखेंगे पहली परिमेय संख्या। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, पहली परिमेय संख्या। सीधे लिखिए, कुछ भी इनके बीच में, कुछ भी इनके बीच में आना चाहिए, बस 1.5 कर दीजिए, वेरी सिंपल, 1.5 है ना, 1.5 इसके बीच में। अब नीचे लिखेंगे दूसरी परिमेय संख्या। अब आप क्या कर दीजिए, 1.6 कर दीजिए, तीसरी परिमेय संख्या 1.7 कर दीजिए। ऐसे आप बहुत सारा निकाल सकते हैं। आप देख सकते हो कि इसके बीच का ही ये संख्या है, इसके बाहर का नहीं है, ना तो इसके बाहर का है ना इसके पहले का है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको क्या करेंगे कि ये आगे हमारा, इसे हम किसी भी तरह से इसको परिमेय संख्या निकाल सकते हैं इसके बीच में। चलिए, तो ये हमारी थी दूसरी विधि। अब बात करते हैं तीसरी विधि की, कि इसका तीसरी विधि, विधियां तो बहुत सारी हैं, दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करने की बहुत सारी विधियां हैं। ये सब शॉर्टकट तरीके से हम आपको बताया है। अब आगे मान लीजिए कि आप कोई आपको दूसरा संख्या देता है, जैसे कि 3/5, 3/5, तथा आपका दूसरा परिमेय संख्या हम लेते हैं 3/5 के बाद में 4/3 ले लेते हैं, 4/3। आपको इन दोनों के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। जितना बोलेगा उतना निकालेंगे। कितना बोल सकता है, 2, 3, 4, 5, इससे ज्यादा नहीं बोलता, उससे नहीं आपको निकालना है।
10 बोलेगा 10 भी निकाल सकते हो। तो अगर आप इन दोनों के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना चाहते हैं तो तीसरी विधि मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो पहले आप हल लिखेंगे और उसके बाद इसका जो हर है और इसका जो हर है दोनों हरों का आप लघुत्तम निकालेंगे, एलसीएम। ठीक है, तो यहां लिखेंगे हम 5 तथा 3 का, ठीक है, 5 तथा 3 का एलसीएम या लघुत्तम समावर्तक। तो 3 और 5 का लघुत्तम कितना होता है? 15 आप लिखेंगे। अगर आपको लघुत्तम बनाने नहीं आता होगा तो आप हमको कमेंट करेंगे, आपको अलग से बता दिया जाएगा कि कैसे करना है। हालांकि लघुत्तम तो पढ़ना ही है 10th क्लास से हम लोगों को, तो इसकी विभिन्न विधियां भी आपको मैं बताऊंगा। धीरे धीरे मैं हर एक वीडियो को आपको दूंगा ताकि किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले इसका जिसका भी आप निकाल रहे हो उसके नीचे का जो हर है उसका आप एलसीएम निकालेंगे। कितना है? 15। अब चलिए, अब जो संख्या आपको प्रश्न में दिया गया है उसको आप लिखेंगे 3/5 और उसको भी ले लीजिए 4/3। अब क्या करेंगे, इसको पुनः यहाँ पे लिखेंगे 3/5, इसको थोड़ा बड़ा कर दीजिए और दोनों की तरफ गुना का चिन्ह लगाइए। अब आप 5 से 15 में भाग दीजिए, डिवाइड कीजिए। क्या आएगा? 5 3 15, 3 आया। उसी 3 से ऊपर भी गुना कीजिए और उसी 3 से नीचे, अंश में भी और हर में भी। क्या मिलेगा बाबू? 3 3 9 और 5 3 15, 9/15। अब इसको देखिए, फिर इसी को जी हम कहते हो ऐसे इस तरह से 4/3 थोड़ा बड़ा करेंगे, मल्टीप्लाई का चिन्ह देंगे और यहां पर हम 3 से 15 में भाग देंगे। 3 बचे 15, 5 आया तो 5 यहां डालेंगे, 5 यहां डालेंगे। 5 चौका कितना हुआ? 20 और 5 यहां कितना हुआ? 15। अब आप देख सकते हो कि इसका हर और इसका हर दोनों का हर समान हो गया और दोनों का हर समान करने के लिए ही हमने एलसीएम निकाला ताकि हम इन दोनों के बीच आसानी से खींच सके। जो खींचना है, जो निकालना है, निकाल सके। अभी इस तरह देख करके समझ में नहीं आएगा कि इसके बीच में हम क्या करें, क्योंकि इसका हर अलग है, उसका हर अलग है। तो जब हर अलग हो तो सबसे पहले सम हर बनाना होगा, हर समान करना होगा आपको, उसके बाद आप बना सकते हो। तो 9/15 एंड 20/15 के बीच में आप निकाल सकते हो। आपको जितना चाहिए आप ले लो। आप लिखोगे यहाँ पे क्या? पहली परिमेय संख्या, नीचे दूसरी परिमेय संख्या, नीचे तीसरी परिमेय संख्या। कैसे? देखिए, जैसे मान लीजिए आप बना रहे हो, आप लिखोगे यहाँ पे लिखोगे अतः, इसके बाद पहली, ठीक है, पहली क्या लिखेंगे बाबू? सॉरी, परिमेय संख्या, पहली परिमेय संख्या। देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा, 9 और 20 के बीच में क्या है? 10, 10/15 हो जाएगा। उसी तरह से दूसरी परिमेय संख्या आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 11/15। तीसरी निकालोगे तो क्या होगा? 12/15। इस तरह से करके आप अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो 3 विधि मैंने आपको बताया, इसके अलावा और भी सारी विधियां होती हैं बनाने के लिए। ऐसी कोई बात नहीं, बस 3 ही विधियां होती हैं। आपको जो अच्छा लगे आप बनाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि इससे अधिक विधि भी मैं आपको बताऊं 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालने की, तो आप प्लीज हमें कमेंट कम से कम जरूर किया कीजिए कि किस तरह से आपको मेरी पढ़ाई समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, प्रॉब्लम है कुछ तो बताइए ताकि मैं उसको पूरा कर सकूं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।